नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय संस्कृत पीयूषम, उसका पाठ 5 है भारत महिमा। तो इस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया है और आज इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। लिखिता प्रश्न है, लिखित प्रश्न पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है कि एक पदेन उत्तरंग लिखिता, एक पद में उत्तर लिखने के लिए। तो प्रश्न संख्या 1 का क है कि देवा कानी गायंती, तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर गीत कानी, देवा गीत कानी गायंती। फिर ख है कि जने कीदृशं जन्म लब्धवम, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि मुकुंद सेवो पाइकम। फिर ग में है कि विशाला धरा का, तो भारत भूमि ही इसका उत्तर हो जाएगा भारत भूमि। भारत भूमि जो है ना वह विशाल है। गौ में है कि विशाला, आगे है जगदह गौरवं किंग वर्तते, तो जगदं गौरवं भारतवर्षं वर्तते। आगे है कि समेशांग जनना का भवेत, तो इसका आंसर हो जाएगा देशभक्ति ही। प्रश्न संख्या 2 का क है कि अस्माकं भारतीय धरा कीदृशं अस्ति। फिर यहाँ कह रहा है पूर्ण वाक्य में उत्तरंग लिखता, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने के लिए कहा जा रहा है। और प्रश्न है कि अस्माकं भारतीय धरा कीदृश अस्ति, तो अस्माकं भारतीय धरा निर्मला वत्सला च अस्ति। आगे है कि भारतीय धरा कै काभी न च सेविता, तो भारतीय धरा सागर पर्वत निर्झर बहंती भी अपगाभी च सेविता। फिर ग में है कि धर्म जाति प्रभेद विभिन्ना जना किंग बहंता वसंती, तो धर्म जाति प्रभेद विभिन्ना जना एकत्व भागं बहंता वसंती। विभिन्न जातियों में है क्या है, एकता है। के बारंबार भारते जन्म गृहंती, किसका बार बार भारत में जन्म हुआ है, तो देवा बारंबार भारते जन्म गृहंती, देवों का बार बार भारत में जन्म हुआ है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर जी, तो इन लोगों का बार बार भारत में जन्म हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। आगे है कि सर्वेषां जनानां देशभक्ति कीदृशा भवेत, तो सर्वेषां जनानां देशभक्ति सदा अवर्जनीय परादर्श रूपा च भवेत। च में है कि भारत भूमि कीदृशा अस्ति, तो इसका उत्तर होगा कि भारत भूमि निर्मला वत्सला च अस्ति। छ में है कि भारताजीरे जन्म लब्धं स्पृहा केषाम् अस्ति, तो भारताजीरे जन्म लब्धं स्पृहा देवानां अस्ति। प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है कि मंजूषायां लिखित पदानां समुचित प्रयोगं कृत्वा। उदाहरणम है श्यामेन, तो श्यामेन रामायणं पठनीयम। लत्या, तो लत्या से क्या बन जाएगा वाक्य, लत्या चित्रम दर्शनीयम। सीतया, तो सीतया गीतां स्मरणीया। हिमांशुना, हिमांशुना से बन जाएगा कि हिमांशुनां कार्य करणीयम। उसके बाद शिशुनां, शिशु बच्चों को कहा जाता है, तो शिशुनां ग्रंथ पठनीय। और इसी तरह आप वाक्य निर्माण आगे भी कर सकते हैं। इसी उदाहरण को देखते हुए आगे जो शब्द हैं उससे आप वाक्य निर्माण कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है कि उदाहरण अनुसृत्य निम्नांकित पदानां कृते विलोम पदानि लिखतः। अब उदाहरण को देखते हुए आप निम्नांकित पद का विलोम पद लिखने के लिए कहा जा रहा है, उल्टा, इधर का उधर उल्टा। उदाहरण में है धन्या, तो धन्या का क्या हो जाएगा, धन्या इति पदस्य विलोम पदम अधन्या। धन्य, धन्य है कहा जाता है, तो उसका विलोम पद अधन्य होगा। अब फिर आगे है कि सुरह, तो सुरह इति पदस्य विलोम पदम असुरः। और ख में है पूजनीयम, तो पूजनीयम का क्या हो जाएगा अपूजनीयम, तो पूजनीयम इति पदस्य विलोम पदम अपूजनीयम। भारतीय, भारतीय का क्या हो जाएगा अभारतीय। जो भारत में रहते हैं उसे ना भारतीय कहा जाता है, जो भारत में नहीं रहते हैं उसको अभारतीय कहा जाता है। तो भारतीय का क्या हो जाएगा भारतीय इति पदस्य विलोम पदम अभारतीय। आगे है शोभनम, तो शोभनम का क्या हो जाता है अशोभनम, तो शोभनम इति पदस्य विलोम पदम अशोभनम। आगे है प्रसन्नम, तो प्रसन्नम का क्या हो जाएगा अप्रसन्न।
अप्रसन्न, तो प्रसन्न इति पदस्य विलोम पदम अप्रसन्नः। अब च में है कि प्रसिद्धम, तो प्रसिद्धम का क्या हो जाएगा? अप्रसिद्धम। फिर छ में है शुभांग, शुभ, तो सब शुभ का क्या होता है? शुभा का हो जाएगा शुभा, शुभ का अशुभ, और शुभा संस्कृत में है तो शुभा का हो जाएगा अशुभा। लब्धम, लब्धम का क्या हो जाएगा? अलब्धम। गौरवम, गौरवम का क्या हो जाएगा? अगौरवम। और रम्य रूपा का क्या हो जाएगा? अरम्य रूपा। प्रश्न संख्या 5 में कहा जा रहा है कि उदाहरणम अनुसृत्य रेखांकितानां स्थाने विलोम पदानां प्रयोग कृत्वा वाक्यानि रचयत। कह रहा है कि रेखांकित स्थान पर विलोम पद का प्रयोग करके और वाक्य की रचना करने के लिए। उदाहरण क्या है? ये पुण्य कुर्वन्ति ते धनाय भवन्ति, तो उत्तरम क्या हो जाएगा? पुण्य का क्या हो जाता है? पाप। तो इस जगह पे उत्तर हो जाएगा इसका ए पापं कुर्वन्ति ते अधन्या भवन्ति, धन्य का हो जाता है अधन्य, तो अधन्या भवन्ति। फिर क्या है कि ये सज्जनाः सन्ति ते शोभनं कार्यं कुर्वन्ति, तो इसका क्या हो जाएगा? ये दुर्जनाः सन्ति ते अशोभनं कार्यं कुर्वन्ति, ये दुर्जन हैं, ये बुरे व्यक्ति हैं, इसीलिए शोभा के योग्य काम नहीं करते हैं। ख में है आगे कि पुरा गंगा निर्मला प्रवहति स्म, तो अधुना गंगानां मलिनां प्रवहन्ति स्म। ग में है कि वाटिका सपुष्प वृक्ष है रम्या प्रतिभावाती, तो इसका क्या हो जाएगा? वाटिका पुष्प विहीन वृक्ष है अरम्या प्रतिभाति। घ में है कि धर्मात्मा अस्मामि पूजनीय, तो इसका आंसर हो जाएगा कि धर्मात्मा की जगह पर क्या हो जाता है? अधर्मात्मा। जो धर्म करते हैं उसको धर्मात्मा कहा जाता है, धर्म नहीं करते हैं उसको अधर्मात्मा कहा जाता है। तो अधर्मात्मा अस्माभि अपूजनीय, जो धर्मात्मा होते हैं वो पूजनीय होते हैं, जो अधर्मात्मा होते हैं वो पूजनीय नहीं होते हैं। फिर आगे है कि सदव्यवहारेण मानसी शांति प्रवर्धते, तो दुर्व्यवहारेण मानसी अशांति प्रवर्धते। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर को मैंने करवा दिया है, और इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर करवाने से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बनाने में भी सहायता मिलेगी, क्योंकि सारे प्रश्नों का मैं हिंदी भी बताते चली हूँ। और आप लोगों को इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर करवाने से अगर थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।